हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं जीओसी। जो आपका चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम जीओसी पढ़ाएंगे। जीओसी का आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर है रेजोनेंस का, ये पार्ट 6 है। तो रेजोनेंस के पार्ट 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इस पर गौर कर लो। आज स्टार्ट कर रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। कुछ पॉइंट स्किप किए हैं जो सबसे लास्ट में, जब भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म होगा सबसे लास्ट में उस पॉइंट को डिस्कस कर देंगे। जैसे क्या होता है लोकलाइज लोन पेयर, क्या होता है डीलोकलाइज लोन पेयर, क्या होता है। ठीक है, देखो एक बार डिफिनीशन जान लो। डीलोकलाइज लोन पेयर होता है जो वह लोन पेयर जो लोन, देखो डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। और लोकलाइज लोन पेयर उसको कहते हैं जो लोन पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कहते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। समझे, क्या समझे? डीलोकलाइज लोन पेयर उसको कहते हैं वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और लोकलाइज लोन पेयर उसको कहते हैं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इतने डिफिनीशन से काम चल जाएगा, एग्जाम्पल भी करवा देंगे। देखो आज पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो चिल आराम से एनर्जी के साथ देखो, फोकस करो, एक एक चीज़ों को क्या क्या बताता हूँ ध्यान देना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या इसी को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का दूसरा ही रूप क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। रेजोनेंस ही मेसोमेरिक इफेक्ट है। देखो रेजोनेंस तब रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट में अंतर क्या है, बहुत डिफरेंस, तो हल्का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें जो भी कॉन्जुगेशन होगा केवल एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना, वो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। और रेजोनेंस में दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कॉन्जुगेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में केवल एक ही डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो सकता है, बाकी अदर डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। यही डिफरेंस है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में, और कोई डिफरेंस नहीं है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है कि रेजोनेंस ऑल डायरेक्शन में हो सकता है, मेसोमेरिक किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा और अदर कोई डायरेक्शन में नहीं होगा। अब देखो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक प्लस एम इफेक्ट होता है, दूसरा माइनस एम, या इसी को कहते हैं प्लस आर, या इसी को कहते हैं माइनस आर कहते हैं, बात सेम है। इसी प्लस एम को प्लस आर भी कहते हैं, माइनस एम को माइनस आर भी कहते हैं। ध्यान से समझना सभी चीज़ों को, और अच्छे से उसके बारे में एनालाइज करना, ठीक है। और चाय नाश्ता पानी करते रहना, देखना आराम से। देखो तो एक प्लस एम होता है, प्लस आर, या माइनस एम माइनस। देखो प्लस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, क्या लिखो प्लस एम, क्या लिखा गया, लैंग्वेज समझो। लिखा गया इफ एन एटम या ग्रुप, इफ एन एटम या ग्रुप डोनेट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, टू डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग को या डबल बॉन्ड को जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसी को प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हो? इफ एन एटम या ग्रुप डोनेट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस एम इफेक्ट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते, वही क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। एक देखो जैसे NH2 क्या है, देखो ना NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। NH2 क्या लगाता है, प्लस एम इफेक्ट लगाता है। NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, यही तो कॉन्जुगेशन है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा। तो डोनेटिंग हुआ कि नहीं, ये प्लस एम से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया तो ये पाई बैंड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया CH2 निगेटिव, CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया, क्योंकि ये अपना लोन पे डोनेट कर दिया। यही क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। यही क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, तो ये क्या होता है, प्लस एम होता है। और प्लस एम इतना नोट कर बताता हूँ,
इतना नोट कर लो, बताता हूँ। तो एक माइनस हम समझ में आया क्या होता है प्लस एम। अभी ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लो, ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो गया नोट? देखते हैं कि नोट कर रहे हो। नोट कर लो, यही होता है प्लस एम इफेक्ट। अब देखो, देखो ये होता है प्लस एम इफेक्ट। अब दूसरा देखो होता है माइनस एम इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट ही है। दूसरा कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट या क्या लिख सकते हो? इफ एन एटम, क्या लिख लो? इफ एन एटम, इफ एन एटम, इफ एन एटम, इफ एन एटम withdraw p orbital electrons, withdraw p orbital electrons, if an atom withdraw p orbital atoms, p orbital atom नहीं लिखे, p orbital atoms, p orbital atom from benzene, from double bond, from double bond आर बेंजीन या डबल बॉन्ड या बेंजीन से। क्या डेफिनेशन देखो क्या कर रहा है? कह रहा है कि माइनस एम इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? ऐसा इफेक्ट इफ एन एटम या ग्रुप, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, वही क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट होता है। तो माइनस एम इफेक्ट क्या है? कि ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, विथड्रॉ कर सके, वही कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम इफेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, क्या लिख रहा हूँ? CH डबल बॉन्ड O। यही देखो, अब कैसे पहचानोगे? अभी एक ट्रिक बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इतना विश्वास रखो। देखो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये कौन सा ग्रुप है? CHO है ना, ये माइनस आई लगाता ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब फिर से देखो ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव। फिर से क्या हुआ? डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, किसके पास? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव क्या कंजुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है। तो ये क्या बन गया? एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही स्टेप में होता भी है। तो CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। तो यही आपका, ये क्या हो सकता है? ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम। माइनस एम इफेक्ट में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। समझे? तो यही होता है माइनस एम इफेक्ट। इसको नोट कर लो, ठीक है? इसको नोट कर लो। अभी अब आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा प्लस एम लगा रहा है, कौन सा माइनस एम लगा रहा है। नोट कर लो। हो गया? नोट कर लो। अब देखो कौन सा इफेक्ट प्लस एम लगाता है, कौन बात, देखो ध्यान दो। देखो जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या? ट्रिक याद कर लो। ट्रिक, ठीक है? ट्रिक देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ट्रिक्स देखो, ट्रिक क्या है? ट्रिक तो दूसरा मार्कर यूज करते हैं ट्रिक बताने के लिए। देखो ट्रिक क्या है? अगर ध्यान सुनना,
अगर ध्यान दो ना, अगर फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास क्या, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, अगर वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, अगर यह लोन पेयर क्या हाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन और भाई मेसोमेरिक इफेक्ट तभी ना होगा जब कॉन्जुगेशन होगा, तो थोड़ी हो जाएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए, रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्जुगेशन ही है तो है, और सारी चीजें सिखा चुका हूं, पहले बता चुका हूं। ठीक, अगर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है या इसके पास क्या है निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, अगर फर्स्ट एटम के पास, कैसे पहचानोगे, अगर फर्स्ट एटम के पास, ध्यान दो, अगर फर्स्ट एटम के पास निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, अगर फर्स्ट एटम के पास निगेटिव चार्ज हुआ या क्या हुआ लोन पेयर हुआ, तब वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। समझे, अगर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट होगा, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, कौन सा इफेक्ट, वो प्लस एम होगा या प्लस आर होगा। अब देखो अभी चीजें नहीं क्लियर होंगी, अगर बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली, देखो बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच एटम होगा, बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच एटम होगा, बेंजीन रिंग जो फर्स्ट एटम होगा, सेकंड नहीं, मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा उसके पास अगर निगेटिव चार्ज हुआ या लोन पेयर हुआ, तब वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे NH2, इसके पास क्या है लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो ना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। समझे, तो चाहे बेंजीन रिंग से चाहे एल्कीन से, क्या दो बातें याद रखना, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, अगर एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ तब भी वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड NH2, देखो ना ये एल्कीन टोटल है, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, फर्स्ट एटम क्या है नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या शो करेगा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। केवल दो बातें याद रखना है, बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए और एल्कीन से अटैच होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग से अटैच है या एल्कीन से अटैच है, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है, तो वो इफेक्ट क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। समझे, तो इसको नोट कर लो, फर्स्ट एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज हुआ या लोन पेयर हुआ तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। समझे, नोट करो। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल भी देख लो, बेंजीन देखो, जैसे देखो ये एल्कीन है और मान लो बेंजीन है, एल्कीन बेंजीन, ठीक है, इससे अटैच कौन सा हो OH ग्रुप हो, इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो देखो ना एल्कीन या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है OH है ना, फर्स्ट एटम के पास क्या है लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। नोट कर लो, हो गया। अब देखो, अब दूसरा ट्रिक देखो, दूसरा ट्रिक देख लो, दूसरा ट्रिक क्या है, माइनस एम के लिए क्या है, अगर फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बांड हो, क्या अगर पाई बांड बना रहा हो, क्या अगर फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बांड बना रहा हो, अगर पाई बांड, तो ये क्या होता है माइनस एम इफेक्ट होता है। अगर फर्स्ट एटम पाई बांड बना रहा है, अगर फर्स्ट एटम बेंजीन रिंग से, क्या बेंजीन एल्कीन से, एल्कीन या बेंजीन ठीक से रिंग से अगर कोई
अगर कोई पाई बना रहा है, अगर कोई पाई बॉन्ड बना रहा है, तब तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, फर्स्ट एटम है, फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, कभी प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, समझे। तो अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो या एल्कीन से अटैच हो, अगर फर्स्ट एटम के पास अगर पाई बॉन्ड बना रहा हो तब वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बेंजल डिहाइड देख लो ना, एग्जाम्पल बेंजल डिहाइड, एग्जाम्पल क्या, CO डबल मत, देखो ना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम, एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कौन सा, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, समझे। बस यही दो बातें याद रखनी है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर हुआ, तब तो प्लस एम शो करेगा, अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। नोट कर लो, फिर आगे ढेर सारे एग्जाम्पल करवाते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा, ढेर सारे एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। अब पकड़ो एग्जाम तक, कितने लोग, देखो जो भी हम लेंगे एग्जाम्पल ना, जो भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे उसमें आपको बताना है कौन प्लस एम शो कर रहा है, कौन माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है। और सभी या तो बेंजीन से, या तो बेंजीन रिंग से अटैच होंगे, या तो OS या तो एल्कीन से अटैच होंगे, या तो बेंजीन रिंग से अटैच होगा या तो एल्कीन से अटैच होगा, समझे। तो एग्जाम्पल नोट करो, आपको बताना है कौन प्लस एम शो कर रहा है, कौन माइनस एम शो कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा बता दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्लस एम या प्लस आर या क्या कर सकते हो, माइनस एम या आर माइनस आर ग्रुप, यही आइडेंटिफाई करो। ढेर सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना, ढेर सारा। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, OH, इसके पास लोन पेयर है, ये किससे अटैच होंगे, या तो बेंजीन से या तो एल्कीन से। आपको देखना है फर्स्ट एटम के पास क्या है, वही देखना है, ठीक है। OH, सेकेंड NH2, ठीक है, थर्ड हैलोजन, फोर्थ NHCH3, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर है। और पांचवा ले लो, पांचवा N, इधर CH3, इधर CH3, इसके पास एक लोन पेयर, 6 N डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस, सातवां डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया। और आठवां यहाँ पे नोट कर लो, आठवां छोड़ो, पहले इतना बताओ, इतने का बताओ, ध्यान देना, इतने का बताओ क्या ये क्या शो करेंगे, प्लस एम की माइनस एम, क्या बोले हैं, इसको कैसे पता करोगे, बेंजीन रिंग से या एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम, बेंजीन रिंग से या एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ या निगेटिव चार्ज हुआ तो प्लस एम शो करेगा, यदि पाई बॉन्ड बना रहा है तो माइनस एम शो करेगा। ये बेंजीन रिंग से अटैच है या तो एल्कीन से अटैच है, सभी, या तो ये क्या, ये तो बेंजीन रिंग से अटैच है या तो एल्कीन से अटैच है, समझे, इसलिए पाई बॉन्ड, इसलिए क्या बनाऊं यहाँ पे बॉन्ड बनाया हूं। तो देखो OH है, ये किससे अटैच होगा, या तो बेंजीन से या तो एल्कीन से,
मान लो बेंजीन से ही अटैच है, मान लो बेंजीन से, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। जब भी किसी के पास लोन पेयर है तो होता है तो क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, प्लस एम। ये क्या शो करेगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। देखो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। हेलोजन है, एक्स है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। फर्स्ट एटम के पास खाली पाई बांड ना बनाए, लोन पेयर हो तो क्या शो करेगा, प्लस एम, ये भी प्लस एम शो करेगा या प्लस आर। देखो ना इसके NH CH3 पे फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम या प्लस आर। ये बताओ, देखो यहाँ पे क्या अटैच होगा, बेंजीन से अटैच एटम के जो भी नाइट्रोजन एटम है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो कौन सा ये प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम, ये प्लस एम शो करेगा, प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है, या प्लस आर, समझे। इसके पास देखो, अब बताओ बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। देखो ये पाई बांड बना रहा है, क्या बना रहा है, पाई बांड, ये क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा या माइनस आर। ये क्या शो करेगा, बेंजीन रिंग से या एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, पाई बांड बना रहा है, ये क्या शो करेगा, माइनस एम या माइनस आर। नोट कर लो, समझे। बस यही ऐसे सबसे आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। नोट करो, और भी आगे क्वेश्चन करवाते हैं। तो ढेर सारा प्रैक्टिस हो जा रहा है, बस प्रैक्टिस पे ही ध्यान दो, इसके बाद अब क्वेश्चन पार्ट ही स्टार्ट होगा। जिसे सी, इसका बताओ CH2 माइनस का, आठवां है, CH2 माइनस, इसके बारे में क्या बोलते हैं, प्लस एम है कि माइनस एम है, CH2 प्लस एम। देखो ना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, जरूर ये क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा या प्लस आर। अगला नौवां देखो, नौवां क्वेश्चन क्या है, आठवां हो गया, NH माइनस, इसके बारे में क्या सोचते हो, NH माइनस, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। जब तक पाई बांड नहीं बना रहा है तब तक तो प्लस आर या प्लस एम शो करेगा। जैसे और देखो, और एग्जाम्पल क्या है, और क्या है, और हो गया नौवां। दसवां देखो, दसवां एग्जाम्पल क्या है, ओ माइनस है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम। अब तो कर सकते हो ना, अब तो कर ही सकते हो। और अगला देखो 11 सी डबल बॉन्ड H, यही ना। अब देखो बेंजीन रिंग से, इसके बारे में क्या सोचते हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, पाई बांड बना रहा है, पाई बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम या माइनस आर। और 11 हो गया। 12 देख लो, 12 क्या है, इसे C डबल बॉन्ड OR, इसके बारे में क्या सोचते हो बताओ। देखो ना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन है, ये क्या बना रहा है, पाई बांड बना रहा है, कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा, माइनस एम या माइनस आर। यहाँ इस सेकंड वाले से मत जज करना, सेकंड वाले एटम से मत जज करना। 13 देख लो, 13 एक एग्जाम्पल और भी है, 13 12 हो गया। और CN, इसके बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में क्या सोचते हो। देखो ना बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन है, और क्या बना रहा है, पाई बांड बना रहा है, ये कौन सा, ये क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा या माइनस आर। लिखते चले जा रहे, दोनों एक ही बात है। और देखो 14 देख लो, C डबल बॉन्ड ONH2, फर्स्ट एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, पाई बांड बना रहा है, तो ये क्या शो करेगा, माइनस एम, क्या शो करेगा, माइनस एम या माइनस आर।
अरे देखो ना, बेंजीन रिंग से अटैच होगा, यहाँ से यहाँ बेंजीन होगा, फर्स्ट आइटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, क्या होगा, माइनस m हो जाएगा। नोट कर लो इतना, 2-4 क्वेश्चन और फिर खत्म हो जाएगा। हो गया? फोर्टीन तक हुआ ना। अब इतना करवा दे रहे हैं, इतना तो पूरा और सभी ग्रुप का ऐसा कोई ग्रुप छूटा नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप है जो छूटा नहीं है, सभी ग्रुप का करवाए हैं, सभी ग्रुप का ही करवा दे रहे हैं। अब इसके बाद भी तुम लोग ना कर पाओ तो 15 देख लो। 15 NHCOCH3 इसके बारे में क्या बोलते हो बताओ। मार्कर चल नहीं रहा है, अगली बार से मार्कर सही करके आएंगे। इसके बारे में क्या बोलते हो, NHCOCH3 इसके बारे में क्या बोलते हो, यही है NHCOCH3, क्या बोलते हो, NH प्लस M है। देखो बेंजीन रिंग से कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, कोई पाई बॉन्ड बना रहा है नहीं, लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या शो करेगा, प्लस M इफेक्ट शो करेगा, प्लस M इफेक्ट या प्लस R। 15 हो गया। 16 देख लो। 16 OCOCH3 इसके बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में क्या सोचते हो बताओ ना, इसके बारे में क्या सोचते हो। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, कोई पाई बना रहा है नहीं, इससे नहीं देखना, इसको देखना, फर्स्ट एटम को क्या है, लोन पेयर है, तो क्या शो करेगा, प्लस M या प्लस R। 17 देख लो। इसे C⋯OH इसके बारे में क्या सोचते हो बताओ ना, इसके बारे में क्या सोचते हो। देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम होगा, बेंजीन से होगा या एल्कीन से होगा, फर्स्ट एटम ना पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या शो करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा, माइनस M या माइनस R। 18 देख लो। 18 SH है, SH इसके पास क्या है, लोन पेयर, बताओ ना, प्लस M की जब भी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, ये क्या शो करेगा, प्लस M। अब तो आ जाना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आ जाना चाहिए। 18 हो गया। 19 देखो। 19 C⋯Cl इसके बारे में क्या सोचते हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ये क्या शो करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा, माइनस M, समझे, या माइनस R। 19 हो गया। 19 अब 20 देख लो, इंपॉर्टेंट है, 20 सभी इंपॉर्टेंट है। COCH3 इसके बारे में क्या सोचते हो बताओ, इसके बारे में क्या सोचते हो। अरे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ये क्या शो करेगा, माइनस M, क्या शो करेगा, माइनस M शो करेगा। ठीक है, नोट कर लो इतना, माइनस M शो करेगा। अच्छा इसके बारे में बता दो, हो गया इतना, नोट करो। एक क्वेश्चन और है, नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, OR क्या शो करेगा, 20 हो गया। 21 देख लो, बताओ OR ये क्या शो करेगा बताओ। देखो ना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा, प्लस M। स्टार्टिंग में OH तो करा ही दिया था, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा, प्लस M। तो आज के लिए इतना ही, अभी कुछ और बचा है। ठीक है, अभी कुछ और है, अभी और कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, इस पर ढेर सारा, तो इतना अच्छे से तैयार कर लो। प्लस M क्या होता है, माइनस R का, ये सब। ठीक है, तो प्लस M होता है अगर कोई एटम या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसे प्लस M कहते हैं, जो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्लस M को, अगर बेंजीन या एल्कीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर लोन पेयर हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या शो करता है, प्लस M। अगर बेंजीन या एल्कीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच एटम है, अगर वो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो क्या शो करेगा, माइनस M या माइनस R। सबसे अच्छा ट्रिक है पहचानने का, प्लस M या माइनस R, समझे, प्लस M माइनस, इस
प्लस एम या माइनस एम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। इतना कर जाओ और जितना हो सकता है गाइस लेक्चर को शेयर करो। आप लोग लेक्चर को शेयर करते नहीं हो, ठीक है, तो पूरा वीडियो पूरा देखा करो, तो ये आपको फायदा होगा, ठीक है। आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी अब यहाँ से क्वेश्चन और अच्छा उठने वाला है, तो इतना करो अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।